अच्छा जी, एक ओवरसीज़ ने बताया उसके साथ इस तरीके से जो है फ़राड हुआ, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, एक पूरी तरतीब बन गई और इस तरीके से जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जो है वो ओवरसीज़ के साथ फ़राड किया जा रहा है प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ये वीडियो ओवरसीज़ के लिए है। अच्छा, होता क्या है, ओवरसीज़ जो है वो पाकिस्तान में आते हैं, अपने अजीज़ो कारब से इजहार करते हैं कि हम एक प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं। ओके जी, ठीक है जी। प्रॉपर्टियाँ जो है रिश्तेदार दिखाना शुरू कर देते हैं, कोई दुकान दिखाई, कोई प्लाट, कोई ज़री रकबा, कोई मकान, जैसी चीज़ वो खरीदना चाह रहा है। एक चीज़ वो पसंद कर लेता है। अच्छा, अब क्या करते हैं जी, फर्दी थोड़ी सी लेट करवा दी जाती है। अच्छा जी, जो रजिस्ट्री का जब टाइम आता है वही तब भी उसकी टिकट का भी टाइम आ जाता है। अब क्या करते हैं, किसी तरीके से स्टाम्प फरोश से कह कलवा कर जो है वो रजिस्ट्री जो है वो उसके बयान लेट करवा देते हैं। जो बंदा सेल करने वाला है उसके साथ कनेक्शन में होते हैं, उसको कह कलवा कर चीज़ों को जो है वो लेट कर देते हैं, उसमें तखीर कर देते हैं। अब वो बंदा जो है वो पैसे सारे ओवरसीज देता है, मुल्क से चला जाता है। वो कहता है यार मैं जा रहा हूँ, तुम ये जो है ना रजिस्ट्री फिर करवा देना, चूँकि उसे इत्मीनान है अपने रिश्तेदारों पर। वो बंदा बाहर चला जाता है, फीसें अदा हुई हैं, सब कुछ रजिस्ट्री तैयार है, बयान नहीं होते। ठीक है जी। आप अगर ओवरसीज हैं, आपने कभी भी रिश्तेदारों को जो है वो पैसे सारे देकर इस नीयत से नहीं जाना कि भाई तुम मेरे बाद जो है बयान करवा देना। इस तरीके से बहुत फराड हो रहे हैं, पाकिस्तान में आ गए हैं। आप जो है 10 दिन पहले जो है उससे बात दो ठोक करें, भाई पैसे मैं क्लियर करूंगा, मेरा 8 दिन फ्लाइट है, कम अज कम 10 दिन जाने से पहले आप रजिस्ट्री करवा कर क्लियर करवा कर बैठे हो। ठीक है जी, नहीं हो रहा तो छोड़ दें, कोई बात नहीं है। ठीक है ना जी। बाद में परेशान होने से और ये कहने से कि मेरी सारी जमा पूंजी लुट गई है, रजिस्ट्री आज तक नहीं हुई, या उसने बाद में नई रजिस्ट्री तैयार करवा के अपने नाम प्रॉपर्टी करवा ली है, तो इससे बेहतर है आप ख्याल करें और इस तरह के फ्रॉड से बचें।